class. Welcome to a small basic programming language. Chapter number 6. First we will see looping and graphics in small basic. So first we will see the definition of small basic and programming. Small basic and programming. Computer programming is defined as the process of creating computer software using programming language. तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा आप कंप्यूटर पे प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं. जस्ट लाइक वी स्पीक एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश या स्पेनिश या फ्रेंच, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड प्रोग्राम रिटन इन सर्टेन लैंग्वेज. तो जैसे हम लोग हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच जो भाषा सीखते हैं, वैसे कंप्यूटर में भी कुछ भाषा होते हैं जिसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोलते हैं, और उसको हम लोग प्रोग्राम के मेथड से लिखते हैं और उसको कंप्यूटर प्रोग्राम के मेथड से समझता है. दीज आर कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है कि जैसे हम लोग बहुत सारे लैंग्वेज है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, तो उसको सीखने के लिए हम लोग कुछ अल्फाबेट सीखना पड़ता है, उसका कुछ सिंटैक्स को सीखना पड़ता है. वैसे हम लोग प्रोग्राम को करने के लिए कुछ सिंटैक्स को यूज करके हम लोग कंप्यूटर पे उस सिंटैक्स को यूज करके हम लोग प्रोग्राम को रिटेन करते हैं. दीज आर कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं. इन द बिगिनिंग there were just a few programming language and they were really easy to learn and comprehend. और इसमें से कुछ few programming language है जिसको हम लोग easy way में समझते हैं, इसका मेथड क्या है. नेक्स्ट है सेकेंड, what is a small basic? Small basic is a programming language that is designed to make programming extremely easy, approachable and fun for beginners. स्मॉल बेसिक क्या है? एक बिगिनर के लिए स्टार्टिंग प्रोग्राम है जिसको हम इजी वे में उसको प्रोग्राम को क्रिएट करके, लिख करके उसको हम लोग समझ सकते हैं. उसको कुछ ग्राफिक्स को डिजाइन करके हम लोग स्मॉल बेसिक में समझ सकते हैं. नेक्स्ट है टेक्स्ट विंडो राइट लाइन. तो क्या होता है टेक्स्ट विंडो राइट लाइन? तो टेक्स्ट विंडो राइट लाइन, राइट टेक्स्ट या नंबर टू द टेक्स्ट विंडो. ये न्यू लाइन कैरेक्टर विल बी appended to the output so that the next time something is written to the text window it will go in new line. text window dot write line होता क्या है कि अगर हम लोग यूजर को मैसेज देना चाहते हैं कि आप क्या मतलब ये प्रोग्रामिंग लिखे हुए हैं, तो उसके हम लोग टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन के अंदर हम लोग उस मैसेज को हम लोग टाइप करेंगे जिसको आपको मैसेज को डिस्प्ले कराना है यूजर को समझाने के लिए. तो टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन एक्चुअली ये आउटपुट, जो हम लोग रिजल्ट को आउटपुट लाते हैं उसको हम लोग लिखने के लिए हम लोग टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन लिखते हैं. ठीक है, तो टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन आपको जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे आपको टाइप करना है. जैसे ये सिंटेक्स है टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन. तो टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन जब यूजर का आउटपुट को शो कराने के लिए हम लोग यूज करते हैं इस लाइन को. Next, what is use of text window dot read number? Text window dot read number. Read a number from the text window. This function will not return until the user hit enter. तो text window dot read number क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हम लोग कुछ वैल्यू को इनिशियलाइज किए हुए a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 30, ठीक है, तो ये हो गया आपका कि ऑलरेडी आप इनिशियलाइज कर चुके हैं. लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, जब हम लोग प्रोग्राम को रन करेंगे, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, उस टाइम पे हम वैल्यू को डालेंगे. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, a इक्वल टू टेक्स्ट विंडो डॉट रीड नंबर, उसका हम लोग वैल्यू को डिफाइन करेंगे. तो जैसे हम इस वैल्यू को डिफाइन करेंगे, जैसे हम लोग इंटर प्रेस करेंगे तो वहां पे हम लोग को वैल्यू को डिमांड करेगा कि आपको वैल्यू को इनपुट करना है. तो उस टाइम पे हम लोग वैल्यू को इनपुट करा सकते हैं. तो ये जनरली इसको हम लोग यूज करते हैं जब वैल्यू को रन टाइम पे हम लोग एग्जीक्यूट करना है, रन टाइम पे हमको इनपुट करना है, तब हम लोग टेक्स्ट विंडो डॉट रीड नंबर लिखते हैं और उसके द्वारा हम वैल्यू को इनपुट कराते हैं. तो टेक्स्ट विंडो डॉट रीड नंबर क्या है, एक वैल्यू को इनपुट कराने के लिए. टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन क्या है कि वैल्यू को आउटपुट कराने के लिए. फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ पे कुछ प्रोग्राम दिया हुआ है. राइट ए प्रोग्राम इन स्मॉल बेसिक टू ऐड टू नंबर्स. इसमें इस प्रोग्राम पे हम लोग 2 नंबर को ऐड करना है. ठीक है, तो ये हम लोग ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं. क्या डिफाइन किए हुए हैं, ए का वैल्यू 20 है, बी का वैल्यू 20 है. तो ठीक है, ये दोनों वैल्यू को ऐड करके हमको शो कराना है. तो ए इक्वल टू 20, बी इक्वल टू 20, ये हम
ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे सम भी लिख सकते हैं, ऐड भी लिख सकते हैं। तो ये थर्ड वेरिएबल है जिसमें हम वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। सम इक्वल टू ए प्लस बी, तो सम में हम लोग ए और बी का जो वैल्यू है 20 प्लस 20 वो इसमें स्टोर हो जाएगा, यानी सम में, ठीक है। और उसको आउटपुट दिखाने के लिए, आउटपुट को शो कराने के लिए हम लोग इस लाइन को यूज करते हैं, टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन। तो आपको एकदम एग्जैक्ट ऐसा ही लिखना है जैसा आपका सिंटेक्स में दिया हुआ है। ये प्रोग्राम जितना भी आप प्रोग्राम करोगे उसमें आउटपुट दिखाने के लिए आपको टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन का यूज करना है, ठीक है। तो ये बार बार आपको यूज करना पड़ेगा, इसलिए आपको ये एनी हाउ रिमेंबर करना है, टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन इज यूज फॉर आउटपुट ऑफ द वैल्यू। तो टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन आपको लिखना है। और यहाँ पे हम लोग ये जो कोटेशन के अंदर है, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा हुआ है वो क्या है, एक मैसेज है, द वैल्यू ऑफ सम इक्वल, और उसके बाद यहाँ पे कोटेशन क्लोज है, प्लस सम। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो वैल्यू को आप डिस्प्ले करा रहे हैं उसको कोटेशन के अंदर नहीं रखना, कोटेशन के बाहर रखना है, लेकिन कोटेशन के जस्ट बाद आपको प्लस देना है ताकि ये वैल्यू ऐड इसके साथ हो जाए, ठीक है। तो ये आपका किसी भी वैल्यू को आपको डिफाइन करने के लिए टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन लिखेंगे, उसके बाद कोटेशन के अंदर जो आप मैसेज लिखना चाह रहे हैं, द वैल्यू ऑफ सम, द वैल्यू ऑफ ऐड इक्वल प्लस सम। तो सम क्यों हम यहाँ पे लिखें, तो सम यहाँ पे वैल्यू को स्टोर किए हुए हैं, इस वैल्यू को यहाँ पे डिफाइन किए हैं। तो ये जो वैल्यू आएगा 20 प्लस 20 40 आएगा, ये 40 यहाँ पे शो करेगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम इन स्मॉल बेसिक टू मल्टीप्लाई टू नंबर। इसमें सेम कुछ भी ज्यादा अंतर नहीं है, बस हम लोग सिर्फ जो ऑपरेटर है उसको चेंज कर दिए, प्लस की जगह पे इंटू कर दिए, ठीक है। वैल्यू वही है, 20 को मल्टीप्लाई करना है, क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल यहाँ पे हमको ऐड कर रहे थे इसलिए सम लिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए उसका शॉर्ट नेम MUL लिए, मल लिए, ठीक है, A इंटू बी। अब इसमें क्या करेगा, ये दोनों को वैल्यू को मल्टीप्लाई करके इसमें स्टोर कर देगा। अब ये स्टोर किया हुआ वैल्यू को, इस लाइन को हम लोग लिखेंगे जो यहाँ पे जैसा दिख रहा है वैसा ही यहाँ पे है, क्योंकि हर प्रोग्राम पे इसको यूज करना है। टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लीकेशन, देखिए एक मैसेज है, ठीक है, यहाँ तक ये मैसेज है। यहाँ पर क्या था, द वैल्यू ऑफ सम इक्वल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर था, यहाँ द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लीकेशन इक्वल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्लस मल, यानी मल्टीप्लाई का वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग जो जिसमें हम स्टोर किए थे उसका यहाँ पे ये थर्ड वेरिएबल डालें जो यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज किए हुए मल को, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम इन स्मॉल बेसिक टू ऐड टू नंबर यूजिंग यूजर इनपुट, ठीक है। ये तो ऑलरेडी हम लोग डिफाइन किए हुए थे वैल्यू, a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 20, a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 20, हम लोग ऑलरेडी डिफाइन किए। जैसे हम लोग रन करते थे तो वैल्यू डायरेक्ट आउटपुट आपको देता था, पर इसमें क्या है इस प्रोग्राम पे कि जब हम रन करेंगे उस समय आपको डिमांड करेगा कि इनपुट द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, इंटर द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू डालेंगे आप, जो आप मर्जी है उस वैल्यू को आप डाल सकते हैं। टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन, इंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो देखिए ये आउटपुट है आपका, ये लाइन आपका शो करेगा आपका स्क्रीन पर जब आप रन करोगे, इंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो आपको समझ में ये आएगा कि वैल्यू इंटर करने बोल रहा है वैल्यू ऑफ ए का, ठीक है। तो ए का वैल्यू आप कुछ भी डाल सकते हो, 57, 58, 59, जो आपको अच्छा लगे वो वैल्यू को आप डाल सकते हैं। उसके बाद इस वैल्यू को इनपुट कराने के लिए हम लोग एक लाइन का यूज करते हैं जो हम लोग पिछला स्लाइड में देखे हुए थे, टेक्स्ट विंडो डॉट रीड नंबर। तो ए इक्वल टू टेक्स्ट विंडो डॉट रीड नंबर, तो यहाँ पे जैसे ये लाइन लिखा हुआ है इंटर द वैल्यू ऑफ ए, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू को इनपुट कर दिए 25, ठीक है। ये जो आपका लाइन 25 को एक्सेप्ट करने के लिए टेक्स्ट विंडो डॉट रीड नंबर लिखते हैं। फिर नेक्स्ट है, अब फिर से हम लोग एक मैसेज देंगे कि इंटर द वैल्यू ऑफ बी, उसके लिए ये लाइन लिखेंगे टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन इंटर द वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। तो जैसे हम इंटर करेंगे तो ये लाइन लिखा हुआ आएगा इंटर द वैल्यू ऑफ बी, तो फिर से हम लोग बी का वैल्यू डालेंगे। फिर हम लोग सेम जैसा यहाँ पे ए इक्वल टू टेक्स्ट विंडो डॉट रीड नंबर किए थे वैसे यहाँ पे बी इक्वल टू टेक्स्ट विंडो डॉट रीड नंबर करेंगे। तो यहाँ पे बी का जो भी वैल्यू डालेंगे 25, 26, 27 जो भी वैल्यू डालोगे उसको एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है ऐड इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ पे ऐड एक थर्ड वेरिएबल बनाए हुए, जैसे यहाँ पे सम बनाए हुए थे यहाँ पे ऐड बनाए हुए, उसके बाद यहाँ पे दोनों को ऐड कर दिए ए प्लस बी। उसके बाद इसको हमको आउटपुट दिखाना है कि इसमें जो स्टोर हुआ है उसको डिस्प्ले कराना है, टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन।
द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू, ये कोटेशन के अंदर है, ये आपका मैसेज लिखा हुआ आएगा, द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इक्वल लिखा हुआ आएगा, और ऐड में जो ऐड होके जो नंबर आएगा यहाँ पे शो करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए प्रोग्राम इन स्मॉल बेसिक टू मल्टीप्लाई टू नंबर यूजिंग यूजर इनपुट। तो यूजर के द्वारा जो इनपुट कराते हैं उसके लिए हम लोग ये प्रोग्राम है, जैसे हम लोग यहाँ पे ऐड का एक पढ़े हुए थे पिछले स्लाइड में, इसमें भी वैसे ही सेम है। टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन इंटर द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू टेक्स्ट विंडो डॉट रीड नंबर। ठीक है, जब यूजर खुद से वैल्यू अपने रन टाइम पे अपने इच्छा के आधार पे जो डालता है उसके लिए हम लोग इस लाइन का यूज करते हैं, टेक्स्ट विंडो डॉट रीड नंबर। उसको एक्सेप्ट कराने के लिए हम लोग इस लाइन को यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन इंटर द वैल्यू ऑफ बी। अब फिर से आपको बी का वैल्यू पूछेगा, उसके लिए हम लोग बी इक्वल टू टेक्स्ट विंडो डॉट रीड नंबर लिखेंगे। और ये जो थर्ड वेरिएबल है मल्टीप्लाई, जैसे हम लोग सम में करते थे, ऐड में करते थे, वैसे ही इसमें भी है MUL इक्वल टू, यहाँ पे कुछ भी आप डाल सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन भी डाल सकते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे MUL डालें वैसे यहाँ पे MUL डालेंगे। यहाँ का अगर मल्टीप्लाई डालेंगे तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई डालेंगे। तो ये इंटू बी दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। अब इसको आउटपुट दिखाना है, शो कराना है, टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन करके। ये आपका मैसेज है, द वैल्यू ऑफ ए इंटू बी इक्वल, और उसके बाद कोटेशन क्लोज कर दिए प्लस MUL। तो हम बोले थे कि जो वेरिएबल यहाँ पे लिए वही वेरिएबल यहाँ पे आपको शो देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राइट ए प्रोग्राम इन स्मॉल बेसिक टू सब्ट्रैक्ट टू नंबर यूजिंग यूजर इनपुट। इसमें आप सब्ट्रैक्ट करना है, तो सेम आपका जैसे मल्टीप्लाई है वैसे सब्ट्रैक्ट करना है, सिर्फ हम लोग ऑपरेटर को चेंज कर दिए और वेरिएबल का नाम को चेंज कर दिए। क्या क्या किए हैं, MUL के जगह पे SUB कर दिए। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटर A-B कर दिए। उसके बाद यहाँ पे जैसा यहाँ पे लिखे हुए वैसा यहाँ पे SUB लिखे हुए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राइट ए प्रोग्राम इन स्मॉल बेसिक टू सब्ट्रैक्ट टू नंबर यूजिंग यूजर इनपुट। सॉरी, यहाँ पे ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग है, यहाँ डिवाइड होना चाहिए क्योंकि हम लोग डिवाइड का प्रोग्राम ये बना रहे हैं। तो ये सेम आपका है, सिर्फ हम लोग यहाँ पे DIV कर दिए डिवीजन के लिए। ये डिवीजन का ऑपरेटर है, यहाँ पे लगा दिए। उसके बाद जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे यहाँ पे दे दिए, ये डिवाइड कर देगा नंबर। उसके बाद है नेक्स्ट है व्हाट इज ए लूपिंग स्टेटमेंट। तो ये अब आपका हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम। अब हम लोग देखते हैं लूपिंग क्या होता है। लूपिंग इज यूज्ड फॉर रिपीटिंग ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट ए नंबर ऑफ टाइम्स। दिस कैन बी लूप्स आर नॉन एज लूपिंग स्टेटमेंट। तो लूपिंग क्या होता है कि जो आप वैल्यू को डाल रहे हैं, ठीक है, उसको रिपीट करते रहेगा। अब बस रन करके छोड़ दिए, आपको जितना तक वैल्यू को प्रिंट करवाना है वो रिपीट करते जाएगा, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगा तब तक वो रिपीट करता ही रहेगा और प्रिंट करता ही रहेगा। ठीक है, जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा वो लूप से बाहर आ जाएगा और आपका वैल्यू को डिस्प्ले करा देगा। तो लूप दो तरह का होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट इन स्मॉल बेसिक। फर्स्ट है फॉर लूप, सेकेंड है व्हाइल लूप। तो हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट फॉर लूप। फॉर लूप, the for loop is used when a group of statement is to be executed a specific number of times। तो for loop क्या होता है कि हम लोग पहले से डिफाइन कर देते हैं कि हमको लूप यहाँ से यहाँ तक चलाना है। ठीक है, जैसे 1 से 10 टाइम तक चलाना है। तो ये हो गया आपका for loop, जिसको हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर देते हैं स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स को। दिस लूपिंग स्टेटमेंट इज प्रिपेयर व्हेन द नंबर ऑफ रिपीटेशन इज नाउ। तो ये लूपिंग स्टेटमेंट क्या करता है कि जितना आप नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना चाह रहे हैं उतना बार रिपीट करता है और उसको प्रिंट कर देता है। तो हम लोग ये पहले हम लोग सिस्टम पे डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद रन करके छोड़ देते हैं। तो ऑलरेडी उसके बाद हमको कुछ नहीं करना है, उसका सिर्फ रिजल्ट को देखना है। इसका सिंटेक्स क्या है लिखने का तरीका, तो सबसे पहले फोर लिखेंगे, उसके बाद कंट्रोल वेरिएबल लिखेंगे। कंट्रोल वेरिएबल क्या होता है, जैसे फोर इक्वल टू, उसके बाद इनिशियल वैल्यू ए, यहाँ पे कंट्रोल वेरिएबल, उसके बाद इनिशियल वैल्यू, उसके बाद टू फाइनल वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या होता है, टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन, वो आपका स्टेटमेंट हो गया जो आप प्रिंट कराना चाहते हैं। उसके बाद लास्ट में आपका इंड फोर देना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ इसका फॉर लूप का कुछ लॉजिक कैसे वो वर्क करता है। तो क्वेश्चन है आपका, राइट ए प्रोग्राम इन स्मॉल बेसिक टू प्रिंट 1 to 100। तो यहाँ पे हम लोग 1 से 100 तक हमको नंबर सीरीज को प्रिंट करवाना है। ठीक है,
इसके लिए हम लोग ये कोडिंग लिखते हैं जो पिछले वीडियो पे देखें। टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन प्रिंट 1 to 100 नंबर सीरीज, ठीक है। फॉर ए इक्वल टू 1 to 100 टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन ए। तो ये क्या है, ये प्रिंट कर रहा है ए को, तो बार बार कर रहा है, जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं होता तब तक वो प्रिंट करते रहता है। तो इंड फोर, तो इससे हम लोग डायरेक्ट तो नहीं समझ सकते, पर यहाँ पे हम लोग इसको समझने के लिए कुछ लॉजिक लिए हुए हैं। जब फॉर ए इक्वल टू 1 है, चेक किया कि ए का वैल्यू क्या है 1 है, तो इसे चेक करने के बाद इसके पास भेज देता है और चेक करवाता है कि अब ए में क्या वैल्यू है 1 है। तो यहाँ पे 1 को आप रख के देखिए कि 1 छोटा या बराबर 100 से, तो 100 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है। फिर ये कंडीशन जैसे ट्रू होता है तो फिर यहाँ से आता है प्रिंट ए को कर देता है, यानी ये प्रिंट कर देता है। फिर ये कंट्रोल प्रिंट करने के बाद यहाँ पर आ जाता है, यानी पहले ए का वैल्यू क्या था 1 था, फिर ए का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा ए प्लस प्लस, मीन्स हो गया 1 था अब प्लस 1 हुआ, तो क्या हो गया वैल्यू 2 हो गया। 2 को फिर चेक करेगा, यानी अब ए का वैल्यू क्या हो चुका है 2। फिर से यहाँ पे चेक करेगा 2 छोटा या बराबर 100 से, तो कंडीशन ट्रू है। फिर से ट्रू है तो फिर से यहाँ पे गया प्रिंट ए, यानी 2 को, यानी ए में पहले वैल्यू क्या था तो 1 था, 1 को प्रिंट कर दिया। फिर जैसे वैल्यू ए प्लस प्लस होके 2 हो गया, 2 को प्रिंट कर दिया, ठीक है। 2 को प्रिंट करने के बाद फिर से ये कंट्रोल यहाँ पर जाता है और फिर से एक वैल्यू को बढ़ाता है, यानी फिर से 2 + 1, 2 + 1 करता है 3 हो जाता है, यानी ए में वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया। फिर से चेक किया 3 छोटा या बराबर 100 का, कंडीशन ट्रू है, फिर से गया और प्रिंट कर दिया। फिर से गया ये इसके पास, फिर ये प्लस प्लस हो गया, यानी 3 + 1 4 हो गया। अब ये का वैल्यू क्या हो गया 4, 3 + 1 4 हो गया, ठीक है। फिर से गया इसके पास और फिर से चेक किया 4 छोटा या 100 से, तो ये भी मतलब कंडीशन ट्रू हो गया, तो फिर से वो प्रिंट कर दिया। इस तरह से आपका 100 तक वो चलेगा। फॉर एग्जांपल मान लो आपका 99 था, 99 टाइम्स चला, फिर से +1 हुआ तो 100 हो गया, ठीक है। आपसे चेक करेगा ए का वैल्यू अभी यहाँ पर 100, 100 छोटा या बराबर है 100 का, तो छोटा तो नहीं है पर 100 के बराबर है 100, ठीक है। तो ये फिर से आया और प्रिंट कर दिया 100 को, ठीक है। लास्ट में 100 को प्रिंट करने के बाद फिर से गया इसके पास और एक वैल्यू को बढ़ाया, यानी 100 + 1 तो 101 हो गया। यहाँ पर ए का वैल्यू क्या हो गया 100 + 1 101, 101 ए का वैल्यू है, तो यहाँ पे 101 छोटा या बराबर है 100 का, तो 101 ना छोटा है ना बराबर है, ठीक है, इससे बड़ा हो चुका है, यानी 100 से बड़ा हो चुका है। तो जैसे 100 से बड़ा हो गया तो ये आपका यहीं से लूप एग्जीक्यूट करके आपका यहाँ पे आ गया और इंड फोर कर दिया, ठीक है। तो लूप इस तरह से रोटेट करते रहता है जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होता है, जब तक उसको मिलते जाता है तब तक वो प्रिंट करता है, जैसे मिलना बंद हो जाता है उसके बराबर का वैल्यू तो वो बाहर निकल जाता है। तो ये कहने का मीन्स है लूप जो है रोटेट करते रहता है, सर्कल पे ऐसे घूमते रहता है, इसके पास जाता है फिर से जाता है फिर इसके पास जाता है, जैसे कंडीशन फॉल्स हो गया ये बाहर निकल गया। ओके, तो ये आपका प्रोग्राम का लॉजिक है, इसको आप बढ़िया से देख कर समझिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है राइट ए प्रोग्राम इन स्मॉल बेसिक टू प्रिंट 1 to 100 नंबर यूजिंग फॉर लूप। अब यहाँ पे हम लोग एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें 1 से 100 तक नंबर को प्रिंट करेगा, ठीक है। तो बस ये 2 लाइन का प्रोग्राम लिखना, उसके बाद रन करके छोड़ देना है, ये आपका 1 से 100 तक प्रिंट कर देगा, ठीक है, फॉर लूप के द्वारा। तो इसको बोलते हैं हम लोग कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल वेरिएबल। फॉर ये आपका कंट्रोल वेरिएबल इनिशियल वैल्यू क्या हो गया 1, ठीक है, आपका फाइनल वैल्यू क्या हो गया 100, यानी 1 से 100 तक आपको प्रिंट करना है, 1 से 1000 तक, 1 से 10,000 तक, जितना तक भी करना है आपको सिर्फ यहाँ पे 0 को बढ़ा देना है, उतना तक आपको प्रिंट कर देगा। उसके बाद ये हो गया आपका स्टेटमेंट टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन ए। तो ये में क्या वैल्यू 1 है, फिर ये वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, यानी ये प्लस होगा, फिर यहाँ पे 2 करेगा प्रिंट, फिर 3 करेगा, फिर 4 करेगा, फिर 5 करेगा, फिर 6 करेगा, फिर 7 करेगा, इस टाइप से वो रिपीट करता रहेगा जब तक 100 तक नहीं जाएगा तब तक वो प्रिंट करता ही रहेगा। तो लास्ट में इंट 4 है। नेक्स्ट है राइट ए प्रोग्राम इन स्मॉल बेसिक टू प्रिंट 100 to 1 नंबर यूजिंग फॉर लूप। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर पे प्रिंट कर रहा था 1 से 100 तक,
इसमें हमको जस्ट बैक कर दिए, ठीक है। यानी ये 100 प्रिंट करेगा, फिर 99 करेगा, फिर 98 करेगा, फिर 97 करेगा, 96 करेगा, ये लास्ट 1 तक आएगा और कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे दिया हुआ है, 4 इक्वल टू 100, यानी 100 से स्टार्ट करेगा सो 1 तक जाएगा। और ये स्टेप -1 कि ये आपका 1 वैल्यू को डिक्रीज करेगा, यानी पहले 100 प्रिंट करेगा, फिर ये घटाएगा, 99 प्रिंट करेगा, फिर ये घटाएगा, 98 प्रिंट करेगा, फिर ये घटाएगा, 97 प्रिंट करेगा, इस तरह से, ठीक है। टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन। अब ये में क्या जो वैल्यू है, पहले 100 था, फिर 99 होगा, फिर 98 होगा, 97 होगा, 96 होगा, 95 होगा, 94 होगा, इस तरह से 1 तक वो जाएगा, उसके बाद वो रुक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम इन स्मॉल बेसिक टू प्रिंट टेबल 2 से 20 यूजिंग फॉर लूप। अब हम लोग एक टेबल प्रिंट कराना चाह रहे हैं 2 का, जिसमें 2 से 20 तक आपको प्रिंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम लोग मैसेज दिए हैं, ठीक है। तो हम लोग बताए हुए थे कि ये आउटपुट के लिए है, टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन एक आउटपुट लाइन को लिखने के लिए, कि आपका स्क्रीन पे जैसे आप रन करोगे तो ये आपका लाइन लिखा हुआ आएगा, मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 2 का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए 4 इक्वल टू 1 to 10, यानी 20 तक प्रिंट करने के लिए 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 2 3 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10, इस तरह से वो 10 तक प्रिंट करेगा। और जब 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो 20 तक हो जाएगा। तो टेबल हम लोग 10 टाइम ही लिखते हैं, पर वो 20 तक प्रिंट करता है, यानी 2 का मल्टीप्लाई पे। तो यहाँ पे एक मैसेज दिए, टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन 2 इंटू, यानी ये लिखा हुआ आएगा, ठीक है। जो कोटेशन के अंदर है वो आपका स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा, प्लस ए का वैल्यू पहले क्या था, तो 2 1 जा 2, ठीक है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद ये आपका कोटेशन के अंदर है इक्वल, वो भी आपका मैसेज है, फिक्स है, इक्वल आपका हर जितना बार भी आप 2 1 जा 2 इक्वल 2, ठीक है। 2 इंटू 1, यहाँ पे देखिए 2 इंटू 1, यानी 2 इंटू 1 मतलब 2 होता है, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 4 जा 18, सॉरी 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, इस टाइप से वो प्रिंट करेगा, लास्ट में इंट 4। नेक्स्ट है, राइट ए प्रोग्राम इन स्मॉल बेसिक टू प्रिंट स्क्वायर 1 to 20 नंबर यूजिंग फॉर लूप। अब 1 से 20 तक हमको स्क्वायर नंबर को प्रिंट करना है, उसके लिए हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे, टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन प्रिंट 1 to 20 स्क्वायर नंबर फॉर इक्वल टू 1 से 20 तक, ठीक है। 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर नंबर को प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल लिए SQR, ए इंटू ए, यानी ए में पहला वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 इंटू 1 तो 1 होगा। फिर वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, यानी एक वैल्यू बढ़ेगा, तो 2 हो जाएगा ये में, तो 2 2 2 जा 4, फिर एक वैल्यू बढ़ेगा 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9, फिर एक वैल्यू बढ़ेगा 4 4 जा 16, इस टाइप से वो 20 तक प्रिंट करेगा, उसके बाद लूप से बाहर हो जाएगा। टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन स्क्वायर ऑफ नंबर, ये आपका मैसेज है, जो हम पहले भी बता चुके हैं कि कोटेशन के अंदर जो होता है वो मैसेज होता है। उसके बाद ये थर्ड वेरिएबल है, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे आप कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, दोनों को आइडेंटिफाई करता है। SQR यहाँ पे लिख दिए, उसके बाद इंट 4 कर दिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राइट ए प्रोग्राम इन स्मॉल बेसिक टू प्रिंट स्क्वायर ऑफ क्यूब 1 to 20 यूजिंग फॉर लूप। अब हम लोग क्यूब ऑफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ऑफ क्यूब, ठीक है। तो उसके लिए सेम आपका है, कुछ भी ज्यादा नहीं है, बस यहाँ पे थर्ड वेरिएबल क्यूब हमको प्रिंट कर रहे हैं, तो क्यूब लिख दिए, ए इंटू 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 1 का क्यूब क्या होगा, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही होगा। 2 का क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा। इस तरह से स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ क्यूब को प्रिंट करेगा। टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन स्क्वायर ऑफ नंबर इक्वल टू क्यूब, ठीक है। तो क्यूब यहाँ पे प्रिंट कर देगा इंट 4। Now we will see the practical of small basic. Question, write a program in small basic to add two numbers. Now we will start the syntax equal to 20. तो फर्स्ट हम लोग ए में वैल्यू इनिशियलाइज किए 20, सेकेंड वेरिएबल बी। तो हम लोग यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ आई जे कुछ भी वेरिएबल लेके हम लोग उसको वैल्यू को स्टोर करेंगे, ठीक है। सेकेंड
बी में आपको 40 को स्टोर कर दिए। नेक्स्ट थर्ड हम लोग वेरिएबल लेंगे जिसको हम लोग नाम देंगे सम। अब इस सम पे हम लोग वैल्यू को स्टोर करवाएंगे ए प्लस बी। नेक्स्ट अब हम लोग इसका प्रिंट आउटपुट के लिए हम लोग कुछ कोडिंग करेंगे। तो TEXT स्मॉल कैपिटल कुछ भी लिख सकते हैं आप। टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे हम लोग सम को डिस्प्ले करवाएंगे, तो उसके लिए हम लोग कुछ मैसेज डिस्प्ले करेंगे। तो मैसेज जो भी टाइप करेंगे वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा। जैसे हम लोग मैसेज को टाइप कर रहे हैं, द वैल्यू ऑफ सम इक्वल टू प्लस सम। तो प्लस सम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो यहाँ पे वैल्यू को हम लोग डिफाइन किए वही वैल्यू यहाँ पे हम लोग डालना है, वही वेरिएबल को डालना है। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करें। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप किसी तरह का भी मैसेज को टाइप कर सकते हैं इससे रिलेटेड कि किस तरह का मैसेज दे के अब वैल्यू को डिस्प्ले करा रहे हैं। ठीक है, तो यह स्क्रीन पर जैसा आप इन्वर्टेड कॉमा पे टाइप किए वैसे ही आपका स्क्रीन पे आएगा। पर ये सम जो है ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो हम वेरिएबल को डिफाइन किए वही वेरिएबल जैसा आप स्पेलिंग लिए वैसे ही यहाँ पे टाइप करना है। तो प्लस क्या है, प्लस ये अलग पार्ट हो जाता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है अलग पार्ट है, प्लस के बाद एक अलग पार्ट है, यानी जो वैल्यू आएगा उस सम में स्टोर होगा। नेक्स्ट अब इसको देखते हैं, हम लोग रन करते हैं। तो रन के लिए यहाँ पे बटन दिया हुआ या तो F5 को दबाएंगे। तो हम लोग F5 को दबाते हैं। तो देखिए आपका ये आउटपुट रहा, द वैल्यू ऑफ सम इक्वल टू 60। ठीक है, तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर था वो ये था, द वैल्यू ऑफ सम इक्वल भी था। ठीक है, और जो सम लिखे हुए थे प्लस सम, तो वो आपका वैल्यू को ऐड करके यहाँ पे आपका डिस्प्ले कराया। ठीक है, नेक्स्ट है इसी प्रोग्राम में हम कुछ चेंजिंग करके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे मल्टीप्लाई MUL ले लिए इसके लिए हम लोग, तो ये शॉर्टकट है, आप कुछ भी ले सकते हैं, C भी ले सकते हैं, D भी ले सकते हैं इसके जगह पे। MUL इसका नाम दे दिए। ठीक, उसके बाद हम लोग कुछ भी नहीं चेंज करना है, सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि मल्टीप्लाई है इसलिए हम लोग डिनोट कर दिए, इसको असाइन कर दिए कि ये मल्टीप्लिकेशन है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग चेंज कर देंगे, सम के जगह पे MUL डाल देंगे। उसके बाद F5 को प्रेस करेंगे, तो ये आपका वैल्यू रहा, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 60। सॉरी, इसमें कुछ मिसिंग मल। ठीक है, इसको फिर से हम लोग रन कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई का साइन नहीं दिए इसलिए ऐसा हुआ। उसके बाद यहाँ पे हम लोग रन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करके 800 आया मल्टीप्लिकेशन इसका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग सब नहीं लेंगे, क्योंकि सब इसका प्रीडिफाइंड कुछ कमांड है वो आपका नहीं आता है। तो इसके लिए हम लोग SUBT सब, ठीक है, सब्ट्रैक्ट पूरा भी लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्ट का ऑपरेटर डालेंगे माइनस। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के जगह पे सब्ट्रैक्ट, इसी को हम कॉपी कर लिए, Ctrl+C, और यहाँ पे आके इसको डिलीट मार के Ctrl+V, सब्ट्रैक्शन आ गया। और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन फिर लिखना है, जो कॉपी किए थे उसी को हम पेस्ट कर देंगे। उसके बाद इसको हम रन करते हैं। देखिए यहाँ पे -20 आएगा, क्योंकि A का वैल्यू 20 था, B का वैल्यू 40 था, इसलिए वो माइनस पे आया। नेक्स्ट है डिवीजन करके देख लेते हैं। तो डिवीजन के लिए हम लोग इसका जिसमें स्टोर करें div ले लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग डिवीजन पूरा कंप्लीट लिख लेते हैं, डिवीजन। और यहाँ पे हम लोग डिवीजन नहीं लिखेंगे, सिर्फ div लिखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि div यहाँ पे हम लोग डिफाइन किया, तो यहाँ पर भी div होना चाहिए, यानी जो वहाँ पे होना चाहिए एज इट इज यहाँ पर भी वही चीज चाहिए, div, div। रन करेंगे,
यहाँ पे ऑपरेटर चेंज नहीं किए हैं, ऑपरेटर चेंज करना पड़ेगा। तो ऑपरेटर क्या है यहाँ पर, डिवीजन का, डिवीजन का ऑपरेटर दे दिए। इसके बाद रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे 0.5 आया है इसका वैल्यू, कुछ मिसिंग है। द वैल्यू डिवीजन 0.5, हाँ ठीक है 0.5 ही आएगा क्योंकि बी 40 है एंड ये 20 है। नेक्स्ट है, ये तो हो गया आपका जो ऑलरेडी हम डिफाइन किए हैं, बस उसको रन कर दें, उसका रिजल्ट आया। अब हम चाह रहे हैं कि नहीं यूजर इनपुट यानी रन करने के टाइम पे हम लोग वैल्यू को डालें। उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टेक्स्ट, एक मैसेज हम लोग देंगे, टेक्स्ट विंडो, टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा देंगे। तो मैसेज क्या होगा, मैसेज जो हम लोग नंबर को इनपुट करेंगे उसी का मैं इंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो ए का वैल्यू हम लोग यहाँ पे नहीं, जब हम लोग रन करेंगे उस समय ये मांगेगा, उस समय देंगे, ठीक है। इंटर द वैल्यू ऑफ ए, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट जब ये नंबर मांगेगा उसके बाद हम लोग नंबर जो इनपुट करेंगे उसको एक्सेप्ट कराने के लिए थ्योरी में बताया गया है। तो फिर से हम लोग टेक्स्ट विंडो डॉट रीड नंबर, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे बस। तो यहाँ पर सिर्फ ये डिफाइन करना पड़ेगा a इक्वल टू टेक्स्ट, टेक्स्ट विंडो डॉट रीड नंबर। नेक्स्ट फिर से हम लोग वही मैसेज को टाइप करेंगे। तो उसके लिए क्या किए, हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, दोनों को कर लिए और यहाँ पे कंट्रोल वी। तो यहाँ पे इंटर सिर्फ यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर देंगे, जो हम वेरिएबल लिए हैं बी कर दिए और यहाँ पर भी बी कर देंगे। तो 1 बाय 1 अपने मैसेज आएगा, उसके बाद हम लोग को इनपुट कराना है वैल्यू। तो यहाँ पे एक हम सम नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे जिसमें वैल्यू को स्टोर कराएंगे, जैसे a प्लस बी। उस प्रोग्राम पे भी ऐसे किए हुए थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट करने के लिए इसी लाइन को यूज करते हैं किसी भी मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग जो दिया हुआ है इंटर है, इंटर के जगह पे द वैल्यू ऑफ डिस्प्ले लिख सकते हैं, डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ सम, सम डालेंगे और यहाँ पे प्लस की वैल्यू को इसमें। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो मैसेज को सिर्फ आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले कराएगा, पर प्लस सो जो है उसका वैल्यू को डिस्प्ले कराएगा, जो सम में स्टोर है वो वैल्यू को डिस्प्ले कराएगा, प्लस सम। उसके बाद इसको हम लोग रन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट मांगा इंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं। सेकेंड डाल देते हैं 56। तो थर्ड में आ गया डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ सम इक्वल टू 101। तो यहाँ पे इक्वल का भी साइन आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं, इक्वल डाल देते हैं, उसके बाद रन करते हैं। तो वैल्यू देते हैं इसका, बी का वैल्यू ये हुआ, ये टोटल डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ सम इक्वल टू 131। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कुछ लूपिंग प्रोग्राम का। तो लूपिंग प्रोग्राम फॉर लूप का यूज करके सबसे पहले हम लोग fr4 a इक्वल टू 1 से 100 तक हमको प्रिंट करना है, जो थ्योरी में बताया गया है उसी का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, 1 to 100। नेक्स्ट है लाइन, इस लाइन पे हम लोग मैसेज को डिस्प्ले कराएंगे। उसके लिए हम लोग मैसेज प्रिंट
प्रिंट द वैल्यू ऑफ ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग सिंपली प्लस ये डाल देंगे, ये का वैल्यू प्रिंट करेगा। और लास्ट में हम लोग, क्योंकि फॉर लूप है इसलिए हम लोग इन फॉर लूप को क्लोज कर देंगे। इसको रन करेंगे। कुछ मिसिंग है, इक्वल टू 1 to 100, क्या मिसिंग है? For a equal to 1 to 100, text window dot write line print the value of inverted comma missing। तो ये आपका आउटपुट रहा। इस टाइप से वैल्यू आएगा, एक 90, 91, 92 इस टाइप से वैल्यू को डिस्प्ले कराएगा। अगर आप इस तरह से नहीं चाहते हैं तो सिंपली आपको सिर्फ 1 से 100 तक प्रिंट कराना है, कोई मैसेज हमको डिस्प्ले नहीं कराना है। उसके लिए हम लोग सिर्फ ए को डालेंगे, रन करेंगे। ये आपका 1 से 100 तक प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट प्रोग्राम है, इसी में हम चाह रहे हैं कि 100 to 1 प्रिंट करें डिक्रीजिंग ऑर्डर पर। तो उसके लिए हम लोग कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ए का वैल्यू चेंज कर देंगे। यानी 100 to 1 प्रिंट करेंगे। पहले 1 to 100 करते थे, अब टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन 100 to 1 प्रिंट करेंगे। और यहाँ पे स्टेप यानी एक वैल्यू को डिक्रीज करेगा, उसके लिए हम लोग स्टेप -1 यानी पहले 100 प्रिंट करेगा, उसके बाद 99, 98 और डिक्रीज करते जाएगा वैल्यू। उसके लिए हम लोग स्टेप -1 डालें, उसके बाद रन करेंगे। ये आपका देखिए 100 से स्टार्ट हुआ, 1 तक प्रिंट किया। नेक्स्ट है, अगर किसी नंबर का स्क्वायर हमको प्रिंट कराना है, या तो 1 से 20 तक स्क्वायर को प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लूप हम लोग 1 से 10 तक चलाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग a इंटू यानी उसी नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद रन करेंगे। देखिए 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। तो जितना तक आप स्क्वायर प्रिंट कराना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अगर हम 20 डालेंगे 20 तक करेगा, 30 डालेंगे 30 तक करेगा। चलो देख लेते हैं 30 तक। ये आपका 30 तक स्क्वायर प्रिंट कर दिया। अगर आपको क्यूब प्रिंट कराना है तो उसके लिए सिंपली कुछ भी नहीं करना है, एक और मल्टीप्लाई का साइन देंगे और एक को फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 टाइम्स और रन कर देंगे। तो ये आपका रहा 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। इस तरह से आप प्रिंट करवा सकते हैं। ओके।